विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हम दो चर युगपत रेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अभी भी हमारे पास में प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बचे हुए जो सवाल हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको इस बात का पता है कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें इसके पहले के सवालों को हल कर चुके हैं और आपको ये बात मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आगे की परेशानी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आपको ये बात बता दें कि जब ऐसे हमारे सवाल होते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, समीकरण बनाना होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टैक्सी है, उसके भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त यदि वो दूरी पर चलता है तब उसका किराया सम्मिलित करता है। इसका मतलब है कि जब टैक्सी हमारे पास में है, उस टैक्सी के अंदर बैठने का भी एक नियत किराया है। तो माना हम इसको हल करेंगे, माना टैक्सी का नियत किराया X रुपये तथा प्रति किमी चलेगा, प्रति किमी किराया Y रुपये। अब हमको इस बात का पता चल गया कि यदि टैक्सी में बैठता है उसका किराया X रुपये और जितनी टैक्सी चलेगी, जितने किलोमीटर, वो Y रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर चलेगी। देखिए, यहाँ पर 10 किमी दूरी के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105 रुपये। तो यहाँ प्रथम प्रतिबंध से इसमें हम देख रहे हैं कि जो 10 किमी है उसका किराया कितना है, 105 रुपये। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि X रुपये तो उसको देना ही देना है और 10 को हम किससे गुणा करेंगे, Y से। तो हमारे पास में 105 रुपये आ जाएंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण को देखिएगा तो यहाँ द्वितीय प्रतिबंध से, तो द्वितीय प्रतिबंध हमारे पास क्या कहलाता है, देखिएगा ये कह रहा है कि 15 किमी के लिए 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए X रुपये उसको देना ही देना है और 15 Y बराबर कितना हो गया, 155। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो गए। हम इनके मान ज्ञात करेंगे और मान ज्ञात करने की हमारी जो प्रश्नावली है इसमें 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों में से 2 विधियां हम पहले से पढ़ चुके हैं, ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज हम जो सवाल करेंगे वो विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि X और Y दो चर हमारे पास में है। इन दोनों में X बराबर है परंतु दोनों प्लस के हैं, इसलिए हमको क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तीनों माइनस हो गए। तो x से x खत्म हो गया, माइनस के 5y बराबर कितना हो गया, 155 में से 105 गए तो 50। ये भी माइनस के हैं तो y का मान हम देख लेते हैं, -50 बटा -5, y बराबर हमारे पास 10 आ गया। अब इसका मतलब हो गया y का मान हमको प्राप्त हो गया।
अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम जो समीकरण 1 है उसमें y का मान रख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10 गुना 10 करेंगे तो 100 और x का मान आ गया 5। अब इसका मतलब हो गया हमने माना है नियत किराया। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया कितना रुपया है? 5 रुपये। और प्रति किमी किराया कितना है? प्रति किमी किराया यहाँ हो गया 10 रुपये। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया उसको देना है, 5 रुपये उसको ऑटो में बैठने के देने, चाहे 1 किलोमीटर भी वो नहीं जाए। ऐसे आपने देखा है कि हमने इस प्रश्नावली का जो तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन है उसको हल किया है। अब और अगला जो इसका सवाल है उसको भी हम हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ जो सवाल है इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हमारे पास कोई एक भिन्न है जिसका अंश और हर दोनों का पता नहीं है, तो हम सबसे पहले एक मान मानेंगे। क्या करेंगे? देखिएगा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब अंश x और हर y है तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x बटा y। अब आगे प्रथम प्रतिबंध से क्या कहता है? देखिएगा, प्रथम प्रतिबंध से ये कहता है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो हर हमारा कितना है? y, इसमें भी 2 जोड़ दिया तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 9 बटा 11 हमको प्राप्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? इसको पहले वज्र गुणन करेंगे। तो 11 को हम x प्लस 2 से और 9 को y प्लस 2 से गुणा कर लेते हैं। कितना हो गया? 11x प्लस 11 दूनी 22। यहाँ हो गया 9y प्लस 9 दूनी 18। पक्षांतर कर लेते हैं। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x बराबर 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमें द्वितीय प्रतिबंध देखते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ अभी किया है वैसे ही द्वितीय प्रतिबंध से इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा देखते हैं। ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले हमने 2 जोड़ा था, अब हमारे पास क्या है? जोड़ने के लिए 3 हो गया तो वह भिन्न 5 बटा 6 हो जाती है। अब हमने देखा कि जैसे हमने पहले किया था वैसे वैसे यहाँ द्वितीय प्रतिबंध में भी हमको करना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ 6 को x प्लस 3 से बराबर 5 को y प्लस 3 से गुणा करेंगे। कितना हो गया? 6x प्लस 6 दिया 18, ये 5y प्लस 5 दिया 15। पक्षांतर करेंगे। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, अर्थात 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हमने देखा कि समीकरण हमको प्राप्त हो गए, तो अब हमें इसको हल भी करना है और हल करने के बाद हमें x और y के मान ज्ञात करके वो भिन्न भी हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब इसके आगे का भाग। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया।
अब हम इस बात को जान रहे हैं कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो इनमें से एक चर को हम पहले समाप्त करेंगे और समाप्त करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो x या y में से किसी एक के मान को बराबर करना है। तो हम देख रहे हैं इन मानों को बराबर करने के लिए नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को और ऊपर वाले से नीचे वाली को गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों संख्याओं के मान बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हम गुणा करते हैं तो ये संख्या पूरे समीकरण से गुणा होती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 9 से गुणा करने का। अब देखिए जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55x माइनस 45y बराबर 500 के 20। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ऐसे 9 से करेंगे तो 9 छक्की 54x माइनस 45y बराबर 9 दिया 27। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। हमने देखा कि y की दोनों संख्या हमारे पास बराबर प्राप्त हो गई और दोनों में माइनस का निशान है, समान चिन्ह है, और इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निशानों को विपरीत करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाने का घटा देते हैं तो हमारे पास देखिएगा ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। 55 में से 54 गए तो हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अब आप देख रहे हैं कि x का मान हमारे पास 7 प्राप्त हो गया। इस x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने का रख लेते हैं। तो देखिएगा x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 7 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब हम इसको हल करेंगे तो 11 7 77, इस 4 को इधर ले लें तो प्लस का हो गया बराबर 9y। कितना हो गया देखिएगा 77 और 4 81 बराबर 9y और 81 बटा 9 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब आप देख रहे हैं x का मान 7 और y का मान 9 हमको प्राप्त हो गया। अतः वह भिन्न जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, x बटा y मानी थी, तो हम देख रहे हैं x का मान 7 और y का मान 9, तो क्या हो जाएगी 7 बटा 9 होगी। अब बताओ ये बात समझ में आई ना। और हम इस बात को देख रहे हैं कि ऐसे जैसी ये वीडियो आपने देखी है लास्ट तक, ऐसी हमारी अनेकों वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और लगातार जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कभी बेल आइकन का यदि आप बटन दबाते हैं तो जैसे ही वीडियो तैयार होती है आपको संकेत पहुंच जाता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है। और अब हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।